नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज अपन बजट के जो अपन ने 2 वीडियो पढ़े, जिन्होंने अपन ने राजस्थान के सामान्य बजट के बारे में जाना था, तो उसी के आगे वाला फेज है राजस्थान का कृषि बजट। आप सभी को पता होगा 2021-22 के बजट से राजस्थान में कृषि बजट अलग से आने लग गया था, तो इसीलिए अपन ने कृषि बजट को उस बजट के साथ ना रख के, गवर्नमेंट जो सामान्य बजट पेश करती है उसके साथ ना रख के, इसके कुछ जो पॉइंट है इनको अलग से अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब से कृषि बजट अलग से आने लगा है इसके क्वेश्चन भी थोड़े इंपॉर्टेंट अपने लिए होने लग गए हैं। तो कृषि बजट के बारे में आगे देखते हैं अपन आज। सबसे पहले कृषि बजट में देखेंगे कि कृषि के लिए राजस्थान सरकार ने अलग से कितना फंड जनरेट किया। तो इस बार कृषि, कृषक कल्याण और उससे संबंधित सभी गतिविधियों के लिए राजस्थान सरकार ने 89,190 करोड़ का बजट शामिल किया था। 79,190 करोड़ का बजट राजस्थान सरकार ने कृषि को दिया है। अब कृषि बजट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कृषि बजट में 79,190 करोड़ है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पिछली बार एग्जामों में देखा गया है कि आपसे ये पूछ लेते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इतने बजट का वो कौन कौन से सब विभाग के अंदर किया गया है। तो अपन ये वेन डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं, तो इसमें पता चल रहा है कि 79,190 करोड़ का जो अपना कृषि बजट है उसमें सबसे ज़्यादा लगभग 30.64% जो कृषि का बजट है वो कृषि अनुदान को दिया गया है। कृषि अनुदान मतलब सब्सिडीज, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, एग्रीकल्चर में और इम्प्रूवमेंट के लिए जो सरकार सब्सिडी देती है नई नई योजनाओं के थ्रू, उसमें लगभग 30.64% का अपन ने शेयर रहा है कृषि बजट में। और जो दूसरे नंबर पर रहा है वो ऑफकोर्स कृषि क्रेडिट, क्योंकि किसानों को लगभग सरकार बहुत तरीके से लोन देती है, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू और ऐसे भी बहुत तरीके हैं इसके थ्रू किसानों को लोन दिया जाता है। तो लगभग 25%। आपको एग्जैक्ट इसका डाटा नहीं याद रखना है, फिर भी आपको ये याद रखना है कि कौन से डिपार्टमेंट में कृषि का बजट ज़्यादा दिया गया है। जैसे कृषि सब्सिडी अनुदान को लगभग 60% दिया गया है, 30% दिया गया है सॉरी। वहीं कृषि साख क्रेडिट, जो क्रेडिट लोन लेते हैं उसको 25% के करीब कृषि बजट में अनुदान दिया गया है। साथ ही में अलग अलग सेक्टर में इस तरीके से दिया गया है। पर आपको मुख्य तौर पे जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अनुदान किसको दिया गया है, सबसे ज़्यादा शेयर बजट में किसको दिया गया है, कृषि अनुदान को दिया गया है। ऐसे करके बना लिया करो। फिर उससे कम किसको दिया गया है कृषि अनुदान से, तो उससे कम दिया गया है कृषि साख को दिया गया है। फिर वहीं देखते हैं अपन जो कृषि का आधारभूत ढांचा है, आधारभूत संरचना है, उसके विकास के लिए कृषि का आधारभूत संरचना में क्या क्या आ जाएगा। जैसे जमीन जोतों की साइज, वहाँ पे पानी उपलब्ध करवाने के लिए जो नहर बनाई जाती है, और भी जो छोटे छोटे आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उन सभी के लिए सरकार ने 20% के करीब आधारभूत संरचना को सुधारने के लिए 20% के करीब जो टोटल कृषि बजट है उसमें से आधारभूत संरचना डेवलपमेंट करने के लिए दिया है। तो तीसरे नंबर पे आधारभूत संरचना को ली। तो आपको इनका एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ शेयर नहीं याद रखना है, फिर भी ये याद रखना है कि जो कृषि बजट है उनमें से लगभग कौन से ज़्यादा डिपार्टमेंट को कितना बजट दिया गया है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि इस कृषि बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने किसानों के लिए कौन कौन सी मुख्य घोषणाएं की है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा और सबसे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जो कृषि कल्याण कोष है, अपन ने देखा था सामान्य बजट में भी कि हर सेक्टर, हर अलग एरिया के लिए अलग से कोष बनाया जाता है। जैसे अपन ने देखा EWS कोष के बारे में देखा था, SC/ST कोष के बारे में देखा था, युवा कल्याण कोष के बारे में देखा था। ऐसे ही कृषि कल्याण कोष, कृषि कल्याण कोष को 5,000 करोड़ से बढ़ा के इस बार 7,500 करोड़ का कर दिया गया है। तो अभी जो नया कृषि कल्याण कोष है वो कितने का है, 7,500 करोड़ का नया कृषि कल्याण कोष है। और आपको ये डायरेक्ट फैक्ट याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि 5,000 से बढ़ा के 7,500 करोड़ का कर दिया गया है। साथ ही में अब नई घोषणा के बारे में देखते हैं। प्रत्येक पशुपालक परिवार के लिए 2 दुधारू पशुओं का बीमा करने हेतु मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने
जैसे चिरंजीवी योजना लागू की थी, राजस्थान के सभी लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के थ्रू कवर कर लिया था। उसी तरह पशुओं के लिए भी मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की घोषणा की है। इसमें मुख्यमंत्री गहलोत ने एक परिवार के दो दुधारू पशुओं को शामिल किया है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि परिवार के हिसाब से पशुओं को शामिल किया गया है। पहला पॉइंट क्या देखना है, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में सबसे पहले नोटिस करने वाली बात क्या है कि परिवार के हिसाब से पशुओं का डिवीजन किया है। तो पहला पॉइंट आपके लिए ये है। दूसरा क्या है, दो दुधारू पशुओं को ध्यान रखना, सिर्फ दुधारू पशुओं को इसमें शामिल किया गया है। जो पशु दूध नहीं देते हैं उन पशुओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो एक परिवार के दो दुधारू पशुओं को इसमें शामिल किया गया है। दूसरा पॉइंट आपकी इस योजना में से निकालने वाला क्या है कि दो दुधारू पशुओं को शामिल किया गया है। साथ ही में इस योजना का लाभ कितने लोगों को मिलेगा, तो इस योजना का लाभ, क्योंकि जब बड़ी कोई योजना का जब घोषणा की जाती है तो उसमें लगभग 4-5 पॉइंट होते हैं, वो आपको ये देखने होते हैं कौन कौन से परिवार। पहले तो ये प्रत्येक परिवार के हिसाब से दी गई है। दूसरी, ये दो दुधारू पशुओं को दी गई है। और साथ ही में इसमें लगभग 20 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। तो तीसरा पॉइंट अपने यहाँ से निकल के क्या आ रहा है, 20 लाख पशुपालक इससे लाभान्वित होंगे। 7.5 करोड़ का व्यय दिया है। आप अगर याद रख पाओ तो ठीक, नहीं तो इतना ज़्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। और इसके अलावा क्या क्या चीज़ शामिल की गई कि भाई बीमा दिया जा रहा है तो बीमा कितने राशि का दिया जाएगा। और बीमा जो होता है, जैसे अपन ने देखा चिरंजीवी योजना में अब अपने 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख का बीमा कर दिया, तो पशुओं को अपन कितने लाख का बीमा दे रहे हैं। पशुओं को जो इस मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है इसके थ्रू 40,000 का बीमा दिया गया है। प्रति पशु 40,000 का बीमा दिया गया है। ये अभी देखेंगे अपन यहाँ पे, प्रदेश के सभी पशुपालकों को दो दुधारू पशुओं का 40,000 का प्रति पशु बीमा करने के लिए मुख्यमंत्री ने कामधेनु योजना लागू की है। अभी अपन ने देखा था कि जो कामधेनु योजना है इसमें मेन पॉइंट क्या देखे थे कि प्रत्येक परिवार के दो दुधारू पशुओं के लिए 40,000 का प्रत्येक पशु के हिसाब से, दो के नहीं, प्रत्येक पशु के हिसाब से बीमा होगा। 20 लाख को इसका लाभ मिलेगा और साथ ही में 7.5 करोड़ का इसमें व्यय होगा। अब अपन ये जो 40,000 करोड़ की जो 40,000 की जो घोषणा है ये उससे अलग हटके है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है उससे अलग हटके घोषणा है, तो आप उसको उसमें इंक्लूड मत करना। ये जो लंपी रोग, अभी लंपी बीमारी फैली थी गायों में, अपन सबको ध्यान होगा राजस्थान इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला राज्य था, जिसमें गोवंश में ये बीमारी फैली थी और काफ़ी खतरनाक थी। तो काफ़ी गायों की इससे मृत्यु हो गई थी। उसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने लंपी रोग से दुधारू गोवंश, ये ध्यान रखना, ये वाली जो योजना है, घोषणा है, वो सिर्फ गोवंश के लिए है और कोई दुधारू पशु इसमें शामिल नहीं है। गाय, बकरी ये इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ क्योंकि लंपी से प्रभावित सिर्फ गाय हुई थी तो इन्होंने सिर्फ गाय को शामिल किया है। तो लंपी से जो गायों की मृत्यु हुई थी उन सभी को 40,000 रुपये देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। और ये राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना से अलग है ये वाली घोषणा, ये आपको याद रखना है। साथ ही में अभी बीज मिनीकिट की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। लगभग 23 लाख किसानों को नए बीज मिनीकिट दिए जाएंगे। अब इसमें कौन से किसानों को शामिल किया गया है ये ध्यान रखने देने लोग बात है कि लगभग 23 लाख किसान इसमें शामिल है। उनमें से वो किसान सिर्फ लघु सीमांत किसानों को ही इसमें शामिल किया गया है, जो बड़े किसान हैं उनको नहीं शामिल किया गया है। 23 लाख लघु सीमांत किसानों को बीज मिनीकिट योजना का लाभ दिया जाएगा, मतलब उनको एक बीज की किट दी जाएगी। तो लगभग 23 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे और वो लघु सीमांत किसान कैटेगरी के किसान होने चाहिए। अभी एक फिर नई योजना की घोषणा और की है इस योजना में। वह योजना कौन सी है? पशु मित्र योजना। अच्छा, इस पशु मित्र योजना के तहत क्या है? सरकार ने बोला कि पशु मित्र योजना के तहत लगभग 5,000 युवाओं को पशुधन सहायक और पशु चिकित्सक के रूप में मानदेय किया जाएगा। मानदेय मतलब उनको रिपोर्टेड किया जाएगा, रजिस्टर्ड किया जाएगा, उनको नौकरी दी जाएगी, काम पे लगाया जाएगा, जो भी आप उसमें सही समझो। तो पशु मित्र योजना के तहत अच्छा ये 5,000 युवा करेंगे क्या? ये भी इंपॉर्टेंट है। 5,000 युवाओं को सरकार अगर काम पे रखेगी तो वो करेंगे क्या? तो जो पशु मित्र योजना है इसके थ्रू ये सभी 5,000 युवा उनकी टैगिंग करने के लिए
मतलब टैग लगाते हैं ना पशुओं के ऊपर, आपने देखा होगा पीला कलर का कान पे उन पे टैग लग रखा रहता है, उनकी टैगिंग करने के लिए, टीकाकरण करने के लिए, और कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए अपॉइंट किए जाएंगे और ये वाले काम करेंगे, जिससे पशुओं की गणना में हेल्प मिलेगी। अगली घोषणा देखते हैं अपन। सरकारी पशु चिकित्सा संस्थानों में पशुओं के उपचार पे अब नहीं लगेगा कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क। अच्छा, जैसे अपन ने पिछली बजट घोषणा में देखा था, इस बार की नहीं, पिछले साल की बजट घोषणा में देखा था कि जो सरकारी अस्पताल में अपन जाते थे तो आधार कार्ड या जन आधार के साथ अपने 10 रुपये लगते थे। पिछली बजट घोषणा में मुख्यमंत्री गहलोत ने वो 10 रुपये की जो रजिस्ट्रेशन शुल्क थी उसको समाप्त कर दिया। उसी तरह पशुओं को जब अपन दिखाने के लिए जाते थे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था। इस बारी बजट घोषणा में, कृषि बजट घोषणा में मुख्यमंत्री गहलोत ने रजिस्ट्रेशन शुल्क को समाप्त कर दिया। ये आपको बस याद रखना है कि ये कब किया गया है, 2023-24 का बजट में। ये जरूर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जो बजट होता है वो नेक्स्ट ईयर का होता है। 2023-24 के बजट में रजिस्ट्रेशन शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। 1 लाख किसानों को तारबंदी का अनुदान देने की घोषणा की है। तो 1 लाख किसानों को जो खेत होता है उसमें चारों तरफ तारबंदी जो अपन करते हैं, उसके लिए लगभग 1 लाख किसानों को लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा की। ये सब कृषि बजट की घोषणा है, आपको लाइन टू लाइन याद रखनी। कृषि बजट को इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है। इसमें लगभग 10-12 पॉइंट और 2-3 योजनाएं हैं। वो सब आप अगर बार बार इस वीडियो को 2 बार देखोगे तब भी याद हो जाएगा, लिख के 2-4 बार रिविजन भी कर लोगे तब भी आराम से याद हो जाएगा। छोटी छोटी घोषणाएं होती है इसमें। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री, और ये इस कृषि बजट की सबसे बड़ी घोषणा थी। सरकार ने इस घोषणा के लिए सबसे ज़्यादा प्रचार किया था। तो जिस चीज़ का प्रचार सरकार ज़्यादा करे उसको आपको याद भी रखना है, क्योंकि सरकार बोलती है कि जिसका प्रचार हम कर रहे हैं वो तो स्टूडेंट याद करेगा ही कम से कम। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि इस बार किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली फ्री दी होगी। अच्छा, अपन ने पहले बिजली फ्री वाली एक और योजना पड़ी थी, घरों को कितनी बिजली फ्री दी है? 50 यूनिट से बढ़ा के कितनी कर दी है? सामान्य बजट में 100 यूनिट की फ्री बिजली मिलेगी घरों को। वहीं किसानों को खेतों में कितनी बिजली की मुफ्त की घोषणा की है? 2000 यूनिट तक बिजली फ्री की घोषणा की है। तो वो घरों वाली अलग है और किसानों वाली अलग है, दोनों को रिलेट मत करना। आप सभी को पता होगा कि जब पिछली बार पहली बार किसान बजट पेश हुआ था तो मुख्यमंत्री गहलोत ने उसमें 11 मिशन राजस्थान में चलाए थे। उन 11 मिशनों से पिछली बार हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आया था। आप सभी ने वो 11 मिशन पढ़े भी होंगे। इस बार उन 11 मिशन में एक मिशन और बढ़ा के टोटल 12 मिशन कर दिए हैं। अपन एक बार उन 11 मिशनों के नाम देखेंगे जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा। साथ में देखेंगे कि इस बजट में कौन से नए मिशन की घोषणा की है और वो क्या है। ये अपन ने देखा कि बजट में कृषि कल्याण कोष कितने का बनाया था? 7,500 करोड़ का बनाया था। और ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कृषि बजट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है। ये मैंने आपको बताया कि 11 जो मिशन है वो पहले से ही चल रहे हैं और जो 12वां मिशन है उसकी घोषणा अभी की गई है। 12वें मिशन का नया नाम क्या है? राजस्थान युवा कृषक कौशल क्षमता संवर्धन मिशन। इसके बारे में अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी अपन देख लेते हैं 11 मिशन कौन कौन से हैं। ये मैं लाइन टू लाइन रीडिंग करूंगा जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद 12वां मिशन अपन थोड़ा सा देखेंगे उसके अंदर क्या क्या पॉइंट है। तो जो पहला मिशन है वो है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया होगा। सिंचाई से रिलेटेड ही मिशन है। राजस्थान जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए मिशन चलाया गया था। जो ये जैविक खेती मिशन है इसके तहत जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट की स्थापना की जाएगी और इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कि ये जो 11 मिशन है वो पिछली बार ही घोषणा कर दी थी। इनमें से वो मिशन अब की बार बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिनमें नया कुछ चेंज किया गया है। तो जो ये दूसरा मिशन है राजस्थान जैविक खेती मिशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, पिछली बार भी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे। आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे में भी इससे रेगुलर क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट, जैसे अपन जयपुर जोधपुर या कोई भी सिटी में मार्ट में शॉपिंग करने जाते हैं, वैसे ही अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो उनके लिए अलग से एक मार्ट खोला जाएगा। उनकी स्टार्टिंग घोषणा सरकार कहाँ से करेगी? जयपुर और जोधपुर में करेगी। तो ये फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंट करके याद रखना है।
जिन पे स्टार लग रहे हैं या इंपॉर्टेंट लगा है उनको तो आप एकदम याद कर ही लेना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर टपकेंगे। जो तीसरा मिशन है वो है राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन। इसमें देखा अपन ने बीज उत्पादन और वितरण मिशन में क्या है, बीज मिनी किट की इस बार घोषणा कर दी, ये अभी आपको पहले पढ़ाया ही था। राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन जो चौथा मिशन है, उसके तहत 11 मिशनों के तहत। पांचवा मिशन है राजस्थान संरक्षित खेती मिशन। छठा मिशन है राजस्थान उद्यमिकी विकास मिशन। ये मिशन मैं लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये सारे मिशन पिछली बार के, इसमें नया कोई घोषणा की नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिर्फ आप एक बार रिवाइज हो जाए, आपकी नज़र में आ जाए इसलिए। पर जिनमें घोषणा की है, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था अभी जैविक खेती वाला, वो इंपॉर्टेंट था। वैसे ही राजस्थान उद्यमिका विकास मिशन में इस बार नई घोषणा की है, इसके लिए अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको आप, कि अंजीर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है, जिस चीज का प्रोडक्शन अपन कर रहे हैं उसमें और अच्छा कैसे करें। कुल मिला के बात ये है, आपको उतना कुछ भी नहीं याद रखना, सीधा याद रखना है अंजीर से रिलेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब की बार कहाँ खोला जाएगा, सुरोई में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा, सुरोई में खोला जाएगा। ये फैक्ट बना के आप याद कर लेना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी कोई ऐसी खोले जाने वाली नई चीज़ है, इंस्टीट्यूट वगैरह या कुछ भी, इसको आपको राय पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पे एक PDF फाइल मिल जाएगी, उसमें कहाँ कौन कौन सी नई चीज़ की स्थापना हुई है वो सभी आपको वहाँ उपलब्ध होगी, और हम YouTube चैनल पे भी एक बार इसका आपको रिवीजन करा देंगे। साथ ही में अमरूद के लिए उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा। ज्यादातर लोग तो ये जानते होंगे कि राजस्थान के में अमरूद खा के प्रसिद्ध है, राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में। अपने राजस्थान के रणथंभौर के सवाई माधोपुर के अमरूद पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है और बहुत एक्सपोर्ट होता है इसको बहुत अच्छे लेवल तक। तो अमरूद से रिलेटेड उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा, प्रशिक्षण केंद्र। साफ बात है, जहाँ उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वहीं खोला जाएगा, सवाई माधोपुर में ही खोला जाएगा। तो ऐसे रिलेट करके चीजों को याद रखो, ये राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जब ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे अमरूद सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सवाई माधोपुर में होता है। तो अमरूद के लिए उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा, सवाई माधोपुर में। अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जाएगा, सिरोही में। तो ऐसे करके अभी जो पुराने मिशन है उनमें 3-4 पॉइंट ही निकल के आए, वो आपको याद रखने, पूरे मिशनों को याद करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन जो 7वां मिशन है वो राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन है। इसके तहत अभी अपन ने देखा फसल बीमा को मुख्यमंत्री गहलोत ने लॉन्च किया है। राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन ये 8वां मिशन है उन्हीं 11 मिशनों में। राजस्थान कृषि श्रमक संबल मिशन, ये आपके 9 मिशन हो गए। जो 10वां 11वां मिशन है वो एक मिशन तो 10वां मिशन है जो आपका कृषि तकनीक से रिलेटेड है, और जो 11वां मिशन है वो आपका खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड है। इन 11 मिशन की घोषणा मुख्यमंत्री गहलोत ने 2022-23 के बजट में ही कर दी थी, परंतु अभी जो 23-24 का बजट है इसमें नए मिशन की घोषणा की है। तो ये याद रख लेना कि नए मिशन से की जो घोषणा की है उससे क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि 11 मिशनों से पहले क्वेश्चन आ चुका। जो नया मिशन है उससे 100% क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आएगा, और आप इसमें ज्यादा कोई पॉइंट नहीं, 2-3 पॉइंट है वो याद कर लेना। इसका नाम क्या है, पहले तो राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। क्या है, देखो जैसे गहलोत जी ने पहले ही बजट से पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस बार का जो बजट है वो युवाओं के लिए रहने वाला है, तो वैसे ही इसमें युवा कृषक कौशल मतलब युवा किसान जो हैं उनको कौशल में डेवलपमेंट करना, उनकी जो क्षमता है, मतलब आपने देखा होगा बहुत से IIT से पास आउट ऐसे स्टूडेंट हैं जो जाके खेती कर रहे हैं और एग्रीकल्चर में अपना योगदान दे रहे हैं, और साथ ही में वो बहुत ही अच्छी इनकम भी उससे जनरेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। तो राजस्थान के युवाओं को इस तरफ खींचने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत इस मिशन में क्या क्या शामिल किया गया है, 11वीं 12वीं में जो लोग एग्रीकल्चर पढ़ते हैं और अपने कौशल के तहत एग्रीकल्चर में कुछ योगदान देना चाहते हैं, उनको लगभग 15,000 की सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। साथ ही UG PG के जो छात्र हैं उनको 25,000 की देगी। ये आपको सीधे याद रखने, ये फैक्ट बेस है। 11वीं 12वीं वालों को 15,000 देगी, UG PG वालों को 25,000 देगी, और जो लोग एग्रीकल्चर में PhD कर रहे हैं उनको 40,000 रुपये देगी। ये आप इस योजना के तहत है, ये नया मिशन चालू किया गया है। इसका एक ही रीजन मिशन चालू करने का कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लें और उसमें रिसर्च वगैरह करें, जिससे राजस्थान की जो एनवायरनमेंट में फसल का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ कौन कौन से नए उपाय किए जाए वो निकल के सामने आए। इसलिए इस मिशन को लॉन्च किया है। राजस्थान के बच्चे जब राजस्थान के फसलों के बारे में रिसर्च करेंगे तो शायद वो अच्छी उपाय और ये खोज पाएंगे।
अच्छा, फिर अभी देखते हैं एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन जो होता है उसको एपीकल्चर बोलते हैं। तो इसके लिए एक सेंटर खोला गया है। वो कहाँ खोला गया है, ये सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो कहाँ खोला गया है, टोंक में खोला गया है। इंपॉर्टेंट लगा लेना फिर से आप, जो जो चीज़ यहाँ खोला जाती है इसको आप अलग से एक पेज में लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे रिलेटेड होता है, मधुमक्खी पालन से। बहुत सी बार यही क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि एपीकल्चर किससे रिलेटेड होता है, तो ऐसे आप ब्रैकेट में लिख ले करो कि जो एपीकल्चर है वो किस चीज से रिलेटेड होता है, मधुमक्खी पालन से रिलेटेड होता है। तो इसके लिए जो एक्सीलेंस सेंटर खोला गया है वो कहाँ खोला गया है, टोंक में खोला गया है। अभी अपन ने पढ़ा था, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से कि अंजीर के लिए एक्सीलेंस सेंटर कहाँ खोला गया था। वीडियो पॉज करके 2 मिनट कमेंट सेक्शन में लिखना कि अंजीर के लिए कहाँ खोला गया था। अंजीर के लिए सुरोई में खोला गया था। साथ ही में अब कुछ छोटी छोटी घोषणाएं कृषि बजट की, उसमें यह है कि 7 कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे राजस्थान में, नए 7 कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही में दुर्गापुरा में जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र है। ये क्वेश्चन भी आपके आता है फैक्ट बेस में एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में। तो जो दुर्गापुरा का कृषि अनुसंधान केंद्र है उसमें उद्यानिकी विभाग की स्थापना की जाएगी। कृषि उद्यमिका विभाग की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, दुर्गापुरा में जो कृषि अनुसंधान केंद्र है उसमें की जाएगी। इंदिरा गांधी, साथ ही में अगली जो घोषणा है वो है इंदिरा गांधी नहर, जिसके बारे में आप खूब डिटेल से पढ़ते हो, उसके जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने अलग से 1450 करोड़ की घोषणा की है। तो ये फैक्ट है, आप डायरेक्ट याद रख लेना। एक आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि इस बार पटवारी, ग्राम सेवक और भी जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार वगैरह जो होते हैं, ऐसे अधिकारी हैं, इनको सरकार ने टैबलेट देने की घोषणा की है। टैबलेट देने की घोषणा क्यों की है, वो गोली वाली टैबलेट नहीं, लैपटॉप टैबलेट, डिजिटल इंडिया से रिलेटेड टैबलेट। तो टैबलेट देने की घोषणा की है। ये इसलिए किए कि जो भी डाटा जो वो कलेक्ट करते हैं गाँव से, इससे तो उसको ऑनलाइन किया जा सके, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता आए। और इसमें किन किन लोगों को शामिल किया गया है, तो इसमें ग्राम विकास अधिकारी आपको होता है वीडियो, साथ में पटवारी, नायब तहसीलदार, और तहसीलदार, और एसडीएम भी आपका इसमें शामिल है। और भी जो ब्लॉक लेवल पर अधिकारी होते हैं उन सभी को ये जो टैबलेट वितरण की घोषणा है, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने की है। तो ये अपना राजस्थान कृषि बजट था। इस उम्मीद करते हैं आपको ये सारे पॉइंट याद होंगे, और इसके आगे की जो क्वेश्चन सीरीज है वो हम एक लेके आएंगे उसी प्रकार जैसे सामान्य बजट के लेके आए थे। तो आपका सारा उससे रिवीजन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप राय पब्लिकेशन के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।